जय श्री राम सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज हम एक अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ विषय लिख लिए हैं मैंने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी विषय पर बात करते रहते हैं ना, तो मैं एक अलग ही विषय पर निकल जाता हूँ। जो मेन विषय जो है वो रह ही जाता है और किसी और विषय पर चर्चा हो जाती है। ठीक है, तो आज ऐसा नहीं होगा। मैंने कुछ टॉपिक्स लिख लिए हैं और थोड़ी अलग जानकारी है सभी के लिए, ध्यान से सुनिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना कि बहुत से लोगों को पितृदोष के लक्षण पता नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, वो कहीं पर जाते हैं पूछने कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ आपको पितृदोष है, आपको पितरों की सेवा करनी होगी या पितरों की पूजा देनी होगी, पितरों की वजह से आपको ये तकलीफ आ रही है। कहीं पर जाने से पता चलता है, लेकिन उन्हें स्वयं पता नहीं चलता है कि ये पितृदोष के कारण हमारे साथ ये घटित हो रहा है। ठीक है, तो हम पितृदोष के कुछ लक्षण बताएंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे। ठीक है, और सटीक उपाय रहते हैं हमारे, ऐसा नहीं कि कुछ दिनों का असर नहीं। ठीक है, अब देखिए पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके घर परिवार में निरंतर छोटी छोटी बातों से अगर कलेश हो रहा है, कुछ भी बात छेड़ने पर झगड़ा हो जाता है घर में, पति पत्नी के बीच में या माता पिता के पुत्र के बीच में, ठीक है, ये एक नॉर्मल लक्षण है पितृदोष की। ठीक है, और रात में सोते समय अगर आपके गले पर या छाती पर दबाव महसूस होता है, आप अंदर से चिल्ला रहे होते हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती, आपको दिख रहा सब कुछ होता है लेकिन आप किसी से कुछ कह नहीं सकते, ये लक्षण भी पितृदोष का लक्षण हो। ये नकारात्मकता का भी लक्षण होता है। कोई नकारात्मक शक्ति आपकी छाती पर बैठ जाती है, लेकिन बहुत सी बार पितृदोष में ही ये लक्षण पाया जाता है। ठीक है, अचानक से घर में कोई नुकसान हो जाना, जितना भी आपका कार्य काज चल रहा है, काम काज धीरे धीरे ठप हो जाना, कितनी भी कोशिश करने पर लक्ष्मी का आगमन आपके घर में ना होना। देखिए पितृदोष में महिलाओं को इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन जो पुरुष होते हैं घर के, उन्हें ज्यादा से ज्यादा परेशानियां होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, पितृ होते हैं, वो किसी न किसी, वो भी किसी तकलीफ में होते हैं, लेकिन वो महिलाओं को इतनी परेशानी नहीं देते। अगर आपके घरों में महिलाएं ज्यादा परेशान हैं तो कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा की वजह से परेशान है, उसकी जांच आप जरूर कर लें। ठीक है, हम तो पितृदोष के बारे में बताएं। अगर ये लक्षण हो रहे हैं आपके घर में तो फिर आप मान लीजिए कि घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है। ठीक है, अब आपका उपाय, उसका उपाय कैसे करेंगे। पहली बात तो सबसे पहले आपने किसी भी अमावस्या के दिन एक काला धागा लेकर एक काला कपड़ा भी लेना है, स्वच्छ कपड़ा, उसके अंदर एक प्लास्टिक की थैली रखकर उसमें आपने कुछ उड़द के दाने और पीली राई रख लेनी है। ठीक है, उसे बांधकर, उसे काले धागे से बांधकर फिर अपने कमर पर बांध लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कोई भी पितृ या कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पर दबाव नहीं बना पाएगी। ठीक है, और उपाय, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली उपाय दीपदान विधि। हमने अपने चैनल पर दीपदान विधि का डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप वो विधि कर सकते हैं। अब देखिए, वो विधि करने से पहले आपने जलदान की विधि भी करना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमने वीडियो बना रखी है उसके बारे में भी सेपरेटली, लेकिन हम आपको इसमें भी बता देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बताएंगे। आपने एक लोहे का
यह तांबे का पात्र लेना है। अब चांदी या सोने का पात्र तो हम ले नहीं सकते, अगर पॉसिबल हो तो आप ले लो, ठीक है। नहीं तो आप तांबे का या लोहे का पात्र लेना है, उसमें स्वच्छ जल भरना है। उस जल को आपने अपने घर के मंदिर में रख लेना है। घर के मंदिर में रख कर आप जिस भी इष्ट देवी देवता की प्रार्थना करना चाहते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, उस देवी देवता के नाम का दीपक जलाकर, धूप अगरबत्ती लगाकर उनसे प्रार्थना करनी है। फॉर एग्जाम्पल शंकर भगवान, महादेव, हे महादेव, मैं आपको साक्षी मानकर ये जल आपको दान कर रहा हूं। इस जल में आप अपनी तरंगे समाविष्ट कीजिए। आपकी तरंगों से इस जल को छूइए, इसे आप अपनी तरंगों से जूठा करिए, जिस वजह से उस जल में आपकी तरंगे समाविष्ट हो चुके, आपका आशीर्वाद इस जल में आ सके और इस जल को ग्रहण करने वाले की समस्त बाधाएं, समस्त परेशानियां, समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं, मलिनताएं नष्ट हो सके। ये प्रार्थना कर कर आपने, अगर आपके घर के मंदिर में पर्दा है तो पर्दा लगा दीजिए, दरवाजा लगा दीजिए और 20 मिनट के लिए उस कक्ष को बंद कर दीजिए। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। 20 मिनट बाद उस कक्ष को खोलकर वहां से जल का पात्र ले लेना है, अपने पूरे घर में छिड़क देना है। आप जिससे भी जलपान करते हैं, पानी पीने के जो भी पात्र है, उनमें आपने आपके मटके वगैरह जो भी जिसमें डाल देना है और थोड़ा थोड़ा जल पूरे परिवार को पिला देना है, ठीक है। उसके बाद दीपदान विधि करनी है। दीपदान विधि का संपूर्ण डिटेल हमने अपने वीडियो बना रखे, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दीपदान करने से आपके सभी पितृदोष और नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा विषय हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। अगर सचमुच आपका कोई कार्य नहीं चल रहा है, कामकाज नहीं चल रहा है और आप बहुत दुखी हैं, 1000 हाथ पैर मार लिए लेकिन कोई भी काम करना चाहते हैं वो बिगड़ ही जाता है, सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। और आप चाहे पुराना काम काज भी चल रहा है आपका, तो वो लॉस में जा रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात में सोते समय एक तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रख दीजिए, ठीक है। आपके सर के आसपास कहीं भी रख दीजिए और सुबह उठते ही कुछ भी, किसी से कोई बात नहीं करनी है, जल का लोटा उठाना है और अपने घर के, देखिए नीम का पेड़ मतलब आसपास में मिल ही जाता है, ठीक है। घर के आसपास का कोई भी नीम का पेड़ हो, उसके जड़ में उस जल को डाल आना है। ये कार्य आप 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा और आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। खंडित नहीं करना है, सिर्फ 21 दिन, कम से कम 21 दिन तो आपने कंटिन्यू इसे करना ही है। फिर आप 41 दिन भी कर सकते हैं, वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है, ठीक है। और ठीक है, देखिए अगर कोई चंद्रमा के, शनिदेव के या राहु के प्रकोप से बचना चाहता है, ठीक है, तो आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं मैं। घर से निकलते समय आप हमेशा थोड़ा सा इत्र अपनी नाक पर लगा दीजिए, थोड़ी सी एक बूंद, ठीक है, उससे राहु प्रसन्न रहेगा। अब देखिए आपके अगर मोबाइल नंबर के अंदर 2, 4 या 8 नंबर आता है, ठीक है, जैसे 2 चंद्रमा का नंबर होता है, 4 राहु का और 8 शनिदेव का, तो आप कोशिश करिए कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर 2, 4 या 8 ये नंबर ना हो। अगर है आपका पुराना कोई 10-20 साल पुराना नंबर है, भाई हम इसे चेंज नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, उस पर आप क्या करिए कि इनकमिंग कॉल रहने दीजिए, आउटगोइंग जितने भी कॉल आपको करने हैं एक नया नंबर खरीदिए जिसमें ये तीनों अंक ना हो और फिर उससे कॉल्स करिए, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक मतलब
धंधा नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में एक छोटा उपाय और बता देना चाहते हैं। छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। आप या फिर आप मतलब चेक कर सकते हैं कि आपके व्यापार के ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने कोई तंत्र बाधा तो नहीं कर रखी है। इसे चेक करने के लिए आप क्या करना है, आपने ग्लास, कांच के ग्लास के अंदर स्वच्छ पानी भरना है और उसमें 2 अच्छे नींबू, स्वच्छ और अच्छे बिना खराब नींबू उसके जल के अंदर डाल देने हैं। और उस जल के ग्लास को आपको जहां भी शंका है आपके घर पर या आपके व्यापार की जगह पर कि यहाँ पर कुछ बुरी शक्ति है या किसी ने तंत्र बाधा कर रखी है, तो वहां पर उस ग्लास को रख दीजिएगा। अगर 5 दिन में, 6 दिन में, 4 दिन में अगर वो नींबू उस पानी के अंदर खराब हो जाते हैं तो समझ लेना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तंत्र बाधा आप पर या आपके घर परिवार पर, आपके बिजनेस पर कर रखी है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपको हर 5 दिन में, 6 दिन में पानी चेंज कर देना है, फिर से उसी नींबू को डाल देना है पानी के अंदर। अगर वो नींबू 15 दिन में खराब होता है, स्वाभाविक होगा, तो इसका मतलब है कि आपको कोई ग्रह दोष के कारण आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या घर में कुछ कलेश हो रहे हैं। ठीक है, इससे तंत्र बाधा या निगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक उपाय और बताने वाला हूं, एक मोहिनी उपाय है जिससे कि आप लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, आप जो कहें वो लोगों से मनवा सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपने जो पूजा पाठ की दुकानें होती हैं, हर जगह मिलती हैं जहां पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, वहां से आपने श्वेत अर्क नाम की एक जड़ आती है, उसे ले आना है। ठीक है, और उसे अमावस्या के दिन उसे पीस कर, उसे जलाकर उसकी राख तैयार करनी है और उसे पीस कर उस राख से एक टीका तैयार कर देना है और किसी डिब्बी में भर देना है। और उसी रात से रोजाना आप घर से बाहर निकलते समय उस राख का टीका लगाकर निकलिए। आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे, आप लोगों को जो कहेंगे वो आपकी बात मानने लगेंगे। हाँ, इसका असर आपको 8-10 दिन 11 दिन बाद दिखाई देने लगेगा, लेकिन दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे टॉपिक्स और लाते रहेंगे। अभी के लिए जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।